Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class, all about writing from the margins. Yes, this is something very important that we guys need to clear writing from the margins. सर इसको क्लियर करना है, कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हम लोगों को आने चाहिए ताकि इस पेपर को ऑन द प्रायोरिटी बेसिस मतलब बड़ी जल्दी क्लियर करें। और अगर मैं बोलूँ तो ये पेपर वो पेपर है जिसमें आप 80s में इजीली स्कोर कर सकते हो। यस यू कैन स्कोर इन 80s। अच्छा, छोटे से टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, चीज़ों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या करेंगे, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, सब कुछ यहाँ फॉलो अप करेंगे। यस, वी गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। प्रोस्पेक्टिव क्या है, जैसे क्लियर करते हो, कौन सी चीज़ें आप लोग आने की। अब काफ़ी सारी चीज़ें जो राइटिंग फ्रॉम मार्जिन की बात करते हैं, सर हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो एग्जाम में आते हैं, कंफर्म के क्वेश्चन पेपर में आएंगे, हमें वो क्वेश्चंस करने, हमें कौन सी स्टोरी लाइंस को ऑन टिप करना है सो दैट वी कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। और हमें कैसे हेल्प मिलेगी चीज़ें ऑन टिप करने की। तो जब आप बात करो राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर करनी। एक तो दलित लिटरेचर पे काम करना है। यस, यू गाइस नीड टू वर्क ऑन दलित लिटरेचर। क्या है दलित लिटरेचर, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उनकी थ्योरी, उनके कल्चर और कहीं ना कहीं हिस्ट्री ऑफ दलित्स को रीड करना है। कुछ डोमिनेंट दलित राइटर्स हैं जिनको आपको ऑन टिप करना है। एक स्टेटमेंट है जैसे बोलता है कह रहा ओनली दलित कैन राइट दलित लिटरेचर, वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन दलित लिटरेचर, दैट्स फुले। उसकी स्टेटमेंट है, वो कुछ गलत नहीं है। द वन हु वियर द शूज नोज वेयर इट पेन्स। तो भाई वो जब उसको पता है कि दर्द कहाँ हो रही है तभी वो लिख पाएगा ना, तो उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक था उसका। यहाँ कहीं ना कहीं ओरल नरेटिव्स पे बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, कहीं ना कहीं पेपर में भी आता है। तो ओरल नरेटिव पे काम करें, कंफर्म आता है। यस, फिक्शन है ना, ऑटोबायोग्राफी 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको ऑन टिप पहुंचे क्या है, फिक्शन क्या है, राइटिंग क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, लिखने का तरीका क्या होता है, चीज़ों को डिफाइन करना है। कल्चर और हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स, यस द कल्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स पे क्वेश्चन आता है। ड्रामा डेफिनेटली 2-3 ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ऑन टिप पहुंचे, अलॉन्ग विद द शॉर्ट फिक्शन क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंड देन कैन वी लीव दैट पोएट्री, नो वी कैन नॉट लीव दैट पोएट्री, क्योंकि पोएट्री बहुत बड़ी बेस है। अगर आप उस पूरे प्ले को आप डिफाइन करते हो तो पोएट्री चीज़ों को डिफाइन करती है, तो हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो याद रखना भाई, यहाँ पे हिस्ट्री, ऑटोबायोग्राफीज, स्टेटमेंट्स, देन द प्लेस, शॉर्ट फिक्शन एंड पोएट्री। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ सब कुछ मिला जुला के सब कुछ दिया गया आपको, आपको सब आना चाहिए। फिर चीज़ों को क्लियर भी करता हो, चीज़ों को कम सब आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। चलो शुरू करते हैं। शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स दलित लिटरेचर। सबसे पहले दलित लिटरेचर या बोलो दलित डिस्कोर्स, इसको ऑन टिप कर लेना। मतलब आपने दलित लिटरेचर, दलित डिस्कोर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चाहिए। एमर्जेंस ऑफ शूद्रास, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। एमर्जेंस शूद्रास क्या है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करता है, चीज़ों कैसे डिफाइन करता है और हम चीज़ों को कैसे परफेक्ट वे में डिलीवर कर पाएंगे। देन इम्पोर्टेंस ऑफ दलित ऑटोबायोग्राफी, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मत छोड़ देना, बिल्कुल मत छोड़ना, फिर बाद में बोलो सर आपने बताया था और हम नहीं कर पाए। द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी इन दलित राइटिंग, एस्पेक्ट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या है, कैसे काम करती है, करने का तरीका क्या है, चीज़ों को कैसे डिफाइन किया उन्होंने, यू नीड टू मेंशन दीज। मिथ इन ट्राइबल बिलीफ सिस्टम, व्हाट इज ट्राइबल बिलीफ सिस्टम, क्या है ट्राइबल बिलीफ सिस्टम, काम कैसे करता है, करने का तरीका क्या, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। ट्राइबल लाइफ एंड नेचर, यस वी नीड टू नो द ट्राइबल लाइफ एंड नेचर। ट्राइबल डिस्कोर्स क्या है, कैनन फॉर्मेशन, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन एमईजी 10 टू। कैनन फॉर्मेशन एमईजी 10 में भी बहुत डोमिनेट है, यहाँ भी बहुत डोमिनेट है, तो दोनों जगह आपको हेल्प करता है। दैट्स अ कैनन फॉर्मेशन। देन द ट्राइबल इंडिविजुअल नेचर, ट्राइबल इंडिविजुअल क्या है, तो उसके नेचर क्या है, उसको कैसे क्लियर करते हैं, वो चीज़ें आनी चाहिए। फीचर्स ऑफ ट्राइबल वर्ल्ड व्यू, यस दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स ऑफ ट्राइबल वर्ल्ड व्यू, ट्राइबल वर्ल्ड व्यू क्या है, काम कैसे करता है, चीज़ों कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए काम भी करती हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना। एंड देन यू गाइस नीड टू क्लियर ईच एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द लास्ट। चलो यार अगले पॉइंट पे आते हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा सर एक कहानी है, शॉर्ट स्टोरी, अगर मैं बोलूँ तो मुझे अच्छे से मतलब चंगिया रख, कहीं ना कहीं एक सोसाइटी को डिफाइन करता है, कहीं ना कहीं आपको एक बिट्स गो रॉमन के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करता है, जो बताया ना डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, चीज़ों को कैसे डिफाइन करता है, वो सारी चीज़ आती है। तो राइट अ नोट ऑन द एटीट्यूड ऑफ द मेन टूवर्ड्स वुमन बोथ इन अर्बन एंड रूरल स्फेयर्स इन चंगेरा। यस दिस इज द क्वेश्चन जो पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। कह रहा राइट अ नोट ऑन द एटीट्यूड, यस, ऑफ मेन टूवर्ड्स वुमन बोथ इन अर्बन एंड रूरल स्फेयर्स।
स्पेसिफिकली इन चंगेरक, उसको एक्सप्लेन करना है। अगेंस्ट द नाइट, कह रहा है डिस्कस द नॉवल चंगेरक अगेंस्ट द नाइट एज अ बिल्ड्स गो रोमन। मैंने बताया बिल्ड्स गो रोमन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। फिर मेरे पास आता है प्रिडिक्टमेंट। प्रिडिक्टमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है। कमेंट ऑन द प्रिडिक्टमेंट ऑफ द गुम्बा या द प्रिडिक्टमेंट ऑफ गुम्बा इन द प्राइस ऑफ अ ब्राइड। प्राइस ऑफ अ ब्राइड, ये टिप पे कर लेना यार, कहीं ना कहीं आपको नहीं करते तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, जो मैं नहीं चाहता। सीरियसली आप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। डिस्कस संगति एज अ दलित ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव। संगति, संगति पता है क्या है, काम कैसे करेगी, करने का तरीका क्या है, और कहीं ना कहीं दलित ऑटोबायोग्राफी नैरेटिव को डिफाइन करती है। डिस्कस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एज रिफ्लेक्टेड इन द टेक्स्ट ऑफ संगति। जो डिस्क्रिमिनेशन देखिए ना अगेंस्ट द वुमेन, स्पेसिफिकली संगति, तो संगति को अच्छे से क्लियर करेंगे, हमें हेल्प भी करने वाला है, चीज़ों को समझाएगा। हाउ इज द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट डिटेन इन अ पॉम। फॉर अ फीस्ट फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यार फॉर अ फीस्ट फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यार ये तो आना चाहिए। मतलब आप तो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या है, चीज़ें कैसे बदलती हैं, एंड हाउ यू गाइस गोइंग टू गेट एवरीथिंग क्लियर। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो कनेक्ट करती हैं हमारे साथ, हम कैसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसको एक्सप्लेन करना आपने। नेक्स्ट वन, हाउ इज द सेल्फ रिस्पेक्ट दिस इज डिफाइंड इन अ पॉम दैट इज अ फॉर अ फीस्टफुल एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। उसको पूरा पूरा आपको टिप पे करना होगा। Jump to next one. The poem "To Be or Not to Be Born", one of the best poetry in, कहते हैं सर इस पेपर की सबसे बेस्ट पोइट्री में ये पोइट्री आती है। कह रहा है टू बी और नॉट टू बी बोर्न इज नॉट अबाउट चाइल्ड बट द मदर। बच्चे के हाथ में नहीं, माँ के हाथ में, उसको उसने हाईलाइट किया। एग्जामिन हेमा स्ट्रगल, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जो आप लोगों ने शायद ग्रेजुएशन के फाइनल में भी पढ़ा हो, तो आपने बोला दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Discuss or examine Hema's struggle with the social stereotypes in the play, roots and escape routes। ये 100% क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर from this particular storyline, that is roots and escape routes। Next one, कहता how is the idea of self-respect when defined culture, in what way does the play roots and escape routes possesses an issue that related to the Dalit identity in political debate। उसको डिफाइन करता है, उसके कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है, क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे क्लियर करते हैं, चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें आप ऑन टिप कर लेंगे। नेक्स्ट वन, कह रहा है कमेंट ऑन द प्रेडिक्टमेंट ऑफ गुम्बो इन लूनर्स डाई शॉर्ट स्टोरी द प्राइज ऑफ ब्राइड। यही क्वेश्चन पहले दिया गया था, थोड़ा सा चेंज स्लाइटली, बाकी चीज़ें वही हैं। तो आप समझते हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट वन, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू स्टोरीज, द पॉइजन ब्रेड एंड द स्टोरीड हाउस। सर पॉइजन ब्रेड एंड स्टोरीड हाउस दोनों के दोनों ऑन टिप पहुंचिए, क्या है, कैसे कर रहे हो, करने का तरीका क्या, चीज़ें कैसे क्लियर करते हो आप, ये हाईलाइट होना चाहिए आपके लिए। कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले बुधन, पेपर में आएगा ही आएगा बुधन, अगर आपने नहीं किया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ट्रबल होने वाली है। क्रिटिकली एनालाइज द लेप्चा क्रिएशन मेथ। लेप्चा क्या है और लेप्चा क्रिएशन मेथ कैसे काम करता है, उसकी प्रिपरेशन करनी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, डज संगीति एंड एन ऑप्टिमिस्टिक नोट। क्या संगीति का ऑप्टिमिस्टिक नोट पे खत्म होती है, या मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर कैन एवेल्युएट द कंडीशन ऑफ दलित, जो दलित की कंडीशंस को डिफाइन करता है। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पोम द माउंटेन मैन। यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री इन दिस पेपर, द माउंटेन मैन। हाउ इज द नॉवल कॉचरती द आर्य वुमन रेलिवेंट टू आवर टाइम। ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है आज से, जो आप ऑन टिप कर लें तो बेटर होगा। कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वे C.K. Janu concludes the narrative of Mother Forest। One of the best story, I repeat, one of the best story, undoubtedly। कहता है कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वे कहता है C.K. Janu concludes the narrative of Mother Forest। Discuss the importance of the issue that in novel The Mother Forest, the unfinished story of C.K. Janu। Next one, examine the issues discussed in Narayan's Kochirathi, the Arya woman। कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए गए वो हमें बताना पड़ेगा, स्ट्रगल्स को डिफाइन करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर कर रहा है। डिस्कस द सिग्नल द टाइटल ऑफ चंगेरक अगेंस्ट द नाइट। चंगेरक है ना, इसको घूट के भी जाओ, फिर बाद में बोलना सर आपने बोला था और हमने नहीं किया। एनालाइज रूट्स एंड एस्केप रूट्स एज एग्जाम्पल ऑफ दलित थिएटर। दलित थिएटर को डिफाइन करता है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, चीज़ों को डिफाइन करता है, यहाँ कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्ले के अंदर। डिस्कस द सिग्नल्स ऑफ कोचरथी। नेक्स्ट वन, कमेंट ऑन द प्रेडिक्टमेंट। अब उस प्रेडिक्टमेंट को कैसे क्लियर करना है वो आपको वहाँ से डिफाइन करना होगा। क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम विद लव।
इट इज़ फॉर हु, मतलब क्या डिफाइन कर रहा है, कैसे डिफाइन करता है, वो हमें देखना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, डिस्कस द स्टोरी द पॉइजन बेड एज रिप्रेजेंटेड लिटरेचर ऑफ द प्रोटेस्ट. Come to the ending. That comment of signals the ending of the mother, forest, and last the critically analyze the character of Buzan. आपको ये चीज़ें ऑन टिप पहुंची, मतलब जो ये चीज़ें करते हैं, करने का तरीका क्या है. अब आ गया सर इसके आंसर, हाउ टू फ्रेम दिस आंसर. सर कैन वी ज्वाइन द ऑनलाइन सेशन फॉर MBG 13, मतलब सर चल रहा है या नहीं चल रहा, क्लासेस चल रही हैं, यू कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस, इजीली ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन हैव द नोट्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बेस्ट. ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ. बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ. जस्ट फॉर यू गाइस.